Welcome to Pharma Warrior. So in this video we are going to discuss about memory based question. So memory based question हम लोग डिस्कस करेंगे जो IIT BHU एंट्रांस एग्जामिनेशन फॉर एम फार्मेसी 2023 के अंदर पूछे गए थे। तो हम लोग इसके अंदर जो है एक पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, उसके सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांड नेम ऑफ माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। तो इसके अंदर है सेरोलोज, स्टार एक्स 1500, एविसेल एंड जेपैरोक्स। सो हो सकता है ऑप्शंस कुछ इधर उधर हो जाए क्योंकि IIT BHU एग्जाम होने के बाद में उसका आंसर की जो है वो आउट नहीं करता है। सो दिस इज ऑल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज जो है ये जो है आपका फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, टैबलेट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एविसेल। एविसेल को हम माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है कॉमनली यूज्ड एक्सिपिएंट, ये जो है डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल डाइल्यूएंट है। उसके बाद में इट ऑल्सो एक्ट एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। इसको हम डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के तौर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इसके जो है डिफरेंट ग्रेड्स आते हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर आते हैं, ठीक। जैसे कि PH101 जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर आता है। सो बेसिकली जो है आपका डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल डाइल्यूएंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन पेपर सेट करता है उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। सो हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल टैबलेट डाइल्यूएंट्स। तो यहाँ पर डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल टैबलेट डाइल्यूएंट्स है और यहाँ पर इनके ब्रांड नेम्स। ओके, सो एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, इसको हम बोलते हैं एविसेल, एरिसेल और इमोसेल। तो ये जो है सेल्यूलोज हैं, तो जिसके भी लास्ट में आपको सेल दिखा तो समझ लेना ये इसका ब्रांड नेम है। ओके, देन सेकेंड नंबर के ऊपर जो है वो है स्टार RX 1500। ओके, स्टार RX 1500 जो है वो है आपका पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, ठीक है। पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च है, इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्टार्च, ठीक है। देन जो सेकेंड नंबर के ऊपर है, थर्ड नंबर के ऊपर जो है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसके तीन ब्रांड नेम है, डेट इज द डाईपैक, शुगर टैप और न्यू टैप। इसको आपको याद रखना है, डी न्यू शुगर। तो जो आपका शुगर टैप जो है उसका जो कंस्टिट्यूएंट है उसके अंदर 90 to 95% जो है सुक्रोज होता है, प्लस इसके साथ में इसके अंदर होता है 7 to 10% इनवर्ट शुगर। ओके, देन जो न्यू टैप जो है उसके अंदर होता है 95% सुक्रोज होता है, 4% इनवर्ट शुगर होती है, देन मैग्नीशियम स्टीयरेट होता है इसके अंदर एंड कॉर्न स्टार्च। सो ये इसका कंपोजिशन होगा। डाईपैक का जो कंपोजिशन है उसके अंदर 97% सुक्रोज होता है और 3% जो होता है इसके अंदर मॉडिफाइड डेक्सट्रीन होता है, ठीक है। सो ये कंपोजिशन है इसका। देन अनहाइड्रस लैक्टोज, ये जो है आपका DCl30। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज जो है फास्ट फ्लो एंड जेपैरोक्स। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, इसके दो ब्रांड नेम है, फास्ट फ्लो एंड जेपैरोक्स। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज, लैक्टोज बोलते ही आपको ध्यान में आना चाहिए मेलाइट रिएक्शन। स्प्रे ड्राइड लैक्टोज का जो कंस्टिट्यूएंट है इसके अंदर होता है अल्फा लैक्टोज मोनोहाइड्रेट 80 to 90% एंड अमार्फस लैक्टोज 10 to 20%। बेसिकली इसका जो बनाने का प्रोसेस होता है तो इसके अंदर हम लोग स्प्रे ड्राइंग यूज करते हैं, स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं, स्प्रे ड्रायर यूज करते हैं। इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए लेस देन 3%, लेस देन 3% का मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। ओके, डायरेक्टली कॉम्प्रेसिबल है, प्रोन टू द डार्कनिंग इन प्रेजेंस ऑफ अमाइन कंटेनिंग ड्रग। सो इसके अंदर मेलाइट रिएक्शन होती है। मेलाइट रिएक्शन के अंदर कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? परफ्यूराल्डिहाइड कंपाउंड फॉर्म होता है। देन उसके बाद में हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, इसका जो दो नाम है इमेडेक्स और सेल्यूटैप। सो इसका जो कंपोजिशन होता है ये बेसिकली मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ माल्टोज एंड डेक्सट्रोज। माल्टोज एंड डेक्सट्रोज का मिक्सचर है, तो इसके अंदर माल्टोज का रेशियो क्या होता है? 3 to 5% होता है और डेक्सट्रोज का कितना होता है?
90 to 92% होता है। ओके, हाइड्रोलाइज स्टार्च, इसको हम लोग यूज करते हैं इन च्यूएबल टैबलेट्स, मैनिटॉल की जगह के ऊपर यूज करते हैं। इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, 8 to 10% ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्रेशन के बाद में इसके अंदर हार्डनेस बढ़ जाती है। देन सेकेंड क्वेश्चन वाज ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन, तो फार्माकोग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत तरीके के ट्राइकोम्स आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग पूछा था कि ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, डिजिटैलिस पर्पूरिया, स्ट्रोमोनियम, धतूरा, नक्सोमिका। ओके, सो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जो है वो डिजिटैलिस पर्पूरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली दो टाइप के ट्राइकोम्स आते हैं ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर जो है उसके अंदर, यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर ट्राइकोम जो है वो पाइपर के अंदर प्रेजेंट होता है, बेटेल, वेसाका। मल्टी सेल्यूलर के अंदर काफी टाइप्स आते हैं, इसके अंदर यूनिसेल्युलर हेड एंड स्टार्क डिजिटलिस पर्पूरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, यूनिसेल्युलर हेड एंड यूनिसेरिएट मल्टीसेल्युलर स्टार्क जो है डिजिटलिस तापसी बेलाडोना के अंदर प्रेजेंट होता है। यूनिसेल्युलर हेड एंड बाइसेरिएट स्टार्क सैंटोनिका एंड प्लांट्स ऑफ कंपोसिटा। Then unicellular stalk and biseriate head digitalis purpurea. So right answer was digitalis purpurea के अंदर आपका ग्लैंडुलर ट्राइकोम प्रेजेंट होता है। चलिए, डिजिटालिस पर्पूरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाता है, क्योंकि इसका जो रोल है फार्माकोलॉजी के अंदर भी काफी सिग्निफिकेंट रोल है, और फार्माकोग्नोसी के अंदर भी। तो इसके ऊपर आपको कोई ना कोई एग्जाम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है। ओके, सो हम लोग डिजिटालिस की जो है फार्माकोग्नोसी के बारे में देख लेते हैं। इसका जो सिनोनिम्स है, डिजिटालिस, लेडीज ग्लो, और इसको हम फॉक्स ग्लो भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जो है इसका, इट कंटेंस ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटालिस पर्पूरिया, फैमिली जो है इसके स्क्लोफुलेसी है, सी है। डिजिटालिस कंटेंस 0.2 to 0.45% ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। सो इसके अंदर प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स भी होते हैं, सेकेंडरी ग्लाइको, पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड ए के अंदर जो है आपका डिजिटॉक्सीजिनिन प्लस 3 डिजिटॉक्सोस और 1 ग्लूकोज होता है। पर्पूरिया ग्लाइकोसाइड बी के अंदर जिटॉक्सिजिनिन प्लस 3। देन डॉर्सी वेंट्रल इसके लीफ होते हैं, अनोमोसाइटिक एंड रेनिकुलियासियस इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा के ऊपर हम लोग ने एक वीडियो डाला है इसके ट्रिक के रिगार्डिंग, वो आप लोग देख सकते होंगे। देन कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो है इसके अंदर और स्क्लेरेनकामा डिजिटालिस के अंदर अब्सेंट होते हैं, यानी नहीं होते हैं। ओके, और ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैब यूज टू रिवर्स द टॉक्सिसिटी ऑफ डिजिटालिस। देन दिस इज क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी बेसिक क्वेश्चन था कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन इथेनॉल, इथेनॉल के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp sp2 sp3 sp3d। सो ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये दो कार्बन है, दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आप देखोगे तो वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसके अंदर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इसका जो समीशन ऑफ सिग्मा एंड लोन पेयर टोटल 4 होता है, इस वजह से इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो यहाँ पर हम एक शॉर्ट कंपैरिजन देख लेते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेसिकली वो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर होता है, एग्जांपल एसिटिलीन। इसके अंदर जो एस कैरेक्टरिस्टिक होती है वो 50% होती है, लीनियर शेप होता है, बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री। ओके, देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, ये जो है डबल बाउंडेड कंपाउंड के अंदर आता है, इथिलीन इसका जो एग्जाम्पल है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका जो एस कैरेक्टर होता है वो 33% होता है, ट्राइगोनल शेप होता है, बॉन्ड एंगल इसका 120 डिग्री होता है। देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर होता है, एग्जांपल मीथेन, और आपका इथेनॉल के अंदर भी होता है क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। इसके अंदर जो एस कैरेक्टरिस्टिक होता है वो 25% होता है, इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल शेप होता है, बॉन्ड एंगल इसके अंदर कुछ इस तरह से होते हैं। फॉर मीथेन 109.5 डिग्री, फॉर वाटर 105 डिग्री, और अमोनिया के अंदर 107 इसका जो बॉन्ड एंगल होता है। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि जैसे हम लोग sp से sp3 की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो s कैरेक्टर है वो कम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि s कैरेक्टर आपका sp के अंदर सबसे ज्यादा s कैरेक्टर है, sp2 के अंदर उससे कम है, sp3 के अंदर उससे कम है। तो जैसे हम लोग sp से sp3 की तरफ जा रहे हैं तो आपका जो s कैरेक्टर है वो कम हो रहा है। ओके, देन दिस इज अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन। पायरॉल इज
सो पायरॉल के बारे में पूछा था कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। ओके, सो जो पायरॉल है वो बेसिकली आपका 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका जो जनरल फॉर्मूला है वो C4H4NH है। कलरलेस कंपाउंड है फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और वोलेटाइल लिक्विड है। सो ये जो है पायरल का स्ट्रक्चर है। अगर आपने गलती से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक खोल ली हो तो आपको जरूर यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कभी ना कभी। सो कोई भी कंपाउंड को एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक हम कौन से बेसिस के ऊपर डिक्लेयर करते हैं? एक हक्कल रूल है, एक रूल है, उसका जो क्राइटेरिया है अगर वो फुलफिल करता है तो हम बोलते हैं कि एरोमेटिक है, नहीं तो एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। तो हक्कल रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले तो कंपाउंड में साइक्लिक होना चाहिए, देन प्लेनर होना चाहिए, देन जो उसके अंदर कंटिन्यूएशन होना चाहिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का या फिर डबल बॉन्ड लोन पेयर का, देन इट शुड कंटेन 4n+2 इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये सारी कंडीशन, ये चारों कंडीशन जो भी फुलफिल करेगा उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। साइक्लिक है, यस। प्लेनर है, यस। इसके अंदर जो है हैव अ कंटिन्यूअस रिंग ऑफ पी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ पर लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यस कंटिन्यूएशन है। देन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, सो यहाँ पर कितने 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैच हो रहा है क्या? एक, दो, दो, और यहाँ पर दो। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 4n+5 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है, क्योंकि अगर आप n की जगह के ऊपर 1 रख दो तो 4 × 1 + 2 = 6, और यहाँ पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई। तो ये सारी कंडीशन की वजह से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि पायरॉल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, सो दिस ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन 4-methoxyaniline इज ऑल्सो कॉल्ड एज, सो ये बेसिकली थोड़ा एप्लीकेटिव लेवल का क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर था वो था पैरा एनिसिडीन। ओके, सो ये पैरा एनिसिडीन का स्ट्रक्चर है। इट कंडेंस रेडिली विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन टू फॉर्म द शीप बेस। अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ में ये कंडेंस होकर के शीप बेस फॉर्म करता है। इट इज अ रिएजेंट फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स सच एज द अल्डिहाइड एंड कीटोन्स इन फैट्स एंड एसिड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you for watching. Please subscribe my channel Pharma Warrior.